सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा पाठ 13 के साथ। तो ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आइए पढ़ें। चलिए देखिए बच्चों, भाषा में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के लिए अकेले ही पूरे अर्थ को स्पष्ट करने में सक्षम होते हैं बच्चों, वे वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने पूरे वाक्यांश को हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द उसकी जगह पे प्रयोग किया है, तो ये हो जाएंगे हमारे क्या, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अब देखो जैसे कि पहले चित्र में क्या, मुकेश चित्र बनाता है यानी कि मुकेश चित्रकार है। ठीक है, फिर बरगद का वृक्ष छाया देने वाला है, तो हम लिखेंगे कि बरगद का वृक्ष छायादार है। ठीक है, फिर मंच पर बोलने वाला खड़ा है, हम बोलेंगे मंच पर वक्ता खड़ा है। मछली जल में रहती है, हम लिखेंगे मछली जलचर प्राणी है। समझ गए। ठीक है बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कम शब्दों में अपनी बात को व्यक्त करना एक ऐसी कला है जो भाषा को प्रभावशाली एवं सुंदर बनाती है, और हमें कम शब्दों को बोलना पड़ेगा और एक ही शब्द आपका सारी बातों का अंतर भी स्पष्ट करेगा। ठीक है, तो ये है। अब इसकी परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं बच्चों, वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। ओके, चलिए आइए बच्चों, कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस प्रकार है। चलिए इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। पहला बच्चों, मूर्ति बनाने वाला यानी कि क्या, मूर्तिकार है ना। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, वर्ष में एक बार होने वाला बच्चों वार्षिक होता है। प्रतिदिन होने वाला दैनिक होगा, है ना। महीने में एक बार होने वाला बच्चों मासिक होता है। जो बोल नहीं सकता मूक कहलाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला बच्चों कुम्हार। जिसकी कोई सीमा ना हो वो असीम होता है। जिसके माता पिता ना हो बच्चों अनाथ। सच बोलने वाला सत्यवादी। जो कभी ना मरे वो अमर होता है। शहर में रहने वाला शहरी। साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। भगवान को मानने वाला आस्तिक होता है बच्चों। भगवान को ना मानने वाला नास्तिक कहलाता है। जिसका अंत ना हो वो अनंत होता है। दूसरे देश की वस्तु को हम विदेशी कहते हैं। जो दिखाई ना दे वो अदृश्य। दया करने वाला दयालु होता है। गांव में रहने वाला बच्चों ग्रामीण होता है। और डरने वाला डरपोक होता है। तो समझे हैं आप, ये हैं सारे हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन्हें आपको याद करना। ठीक है, तो बस आइए अब है दोहराने की बारी। आओ दोहराएं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में अकेले ही अर्थ को स्पष्ट करने की क्षमता होती है। दूसरा, इन्हें वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर व प्रभावशाली बनती है। ठीक है बच्चों, तो बस ये थे हमारे शब्द, ये थे हमारा पूरा पाठ। तो अब आगे आपको दिया अभ्यास के सारे प्रश्नों को आप स्वयं करेंगे, है ना। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। बच्चों इस पूरे पाठ को पढ़िएगा, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।